हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शो द्वारा लिखित एक कॉमेडी जिसके कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस नाटक के एक्ट फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 पेज कवर करेंगे, एक्ट 1 के पेज 1 से लेकर पेज 3 तक। तो शुरू करते हैं आर्म्स एंड द मैन एक्ट फर्स्ट। तो जब ये शुरू हो रहा है तो एक जो बुल्गारियन में एक शहर है वहाँ पे ये रेना का बेड चैम्बर है, उसका विवरण इन्होंने इसमें दे रखा है। नाइट का ये दृश्य है। तो शुरू करते हैं। ए लेडीज़ बेड चैम्बर इन बुल्गारिया में एक लेडी का बेड चैम्बर। नाइट का ये दृश्य इन ए स्मॉल टाउन नियर द ड्रैगमोन पास। ड्रैगमोन जो दर्रा है उसके पास एक छोटा सा ये टाउन है। लेट इन नवंबर इन द ईयर 1885। लेट नवंबर 1885 की ये बात है। थ्रो एन ओपन विंडो विद ए लिटिल बालकनी, ए पीक ऑफ द बाल्कन्स वंडरफुली वाइट एंड ब्यूटीफुल इन द स्टारलेट स्नो। ओपन विंडो से और बालकनी से एक पीक दिखाई दे रही है, चोटी बाल्कन पर्वत की। वंडरफुली वाइट एंड ब्यूटीफुल इन द स्टारलेट स्नो, ये बहुत ही ज़्यादा वाइट और ब्यूटीफुल लग रही है। स्टारलेट में जो तारों की जो रोशनी है उसमें ये स्नो है वो चमक रही है। सीम्स क्वाइट क्लोज एट हैंड, और ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ जितनी दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे है। दो इज़ रियली माइल्स अवे, यद्यपि हकीकत में ये माइल्स मीलों दूर है। The interior of the Rome is not like anything to be seen in the west of the Europe. जो इंटीरियर है कमरे का वो ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न यूरोप में अमूमन होता है। इट इज़ हाफ रिच बुल्गारियन हाफ चीप वाइनीज़। आधा तो ये रिच बुल्गारियन लग रहा है और आधा ये चीप लग रहा है, सस्ता वाइनीज़ जैसा। Above the head of the bed which stands against a little wall cutting off the left हैंड कॉर्नर ऑफ द रूम इज़ ए पेंटेड वुडन श्राइन। एक पेंटेड वुडन श्राइन है। हेड के ऊपर में श्राइन यानी एक मंदिर सा बना हुआ है वहाँ पे वॉल में। ब्लू एंड गोल्ड विद एन आइवरी इमेज ऑफ क्राइस्ट। इसके अंदर ब्लू और गोल्ड, नीली और गोल्ड जैसी स्वर्णिम एक आइवरी इमेज लगी हुई है, हाथी दांत की बनी हुई क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट की एक इमेज लगी हुई है इस श्राइन में। एंड ए लाइट हैंगिंग बिफोर इट इन ए पियर्स्ड मेटल बॉल सस्पेंडेड बाई 3 चेन्स। एक कटी हुई मेटल बॉल के अंदर लटक रही है, कटी हुई मेटल बॉल लटक रही है, उसमें लाइट जल रही है और 3 चैन है वो उसके नीचे लटकी हुई हैं। द प्रिंसिपल सीट प्लेस्ड टूवर्ड्स द अदर साइड। जो मेन सीट है कमरे की वो टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द रूम, वो दूसरी तरफ है, कमरे में दूसरी तरफ लगी हुई है मेन सीट। एंड ओपोजिट द विंडो, और विंडो के वो ओपोजिट है, इज़ ए टर्किश ओटोमैन। और ये क्या है? एक टर्की का बना हुआ ओटोमैन है। ओटोमैन बोली दीवान है ये। द काउंटर पेन एंड द हैंगिंग्स ऑफ द बेड एंड द विंडो कर्टेंस, द लिटिल कारपेट एंड ऑल ऑर्नामेंटल टेक्सटाइल फैब्रिक्स इन द रूम आर ओरिएंटेड एंड गॉर्जियस। सभी पे ओरिएंटेड हैं, वो नक्काशी कढ़ाई की हुई है और ये बहुत ही शानदार लग रहे हैं। द पेपर ऑन द वॉल इज़ ऑक्सीडेंटल एंड पल्ट्री। जो पेपर है वो कैसा है? वो ऑक्सीडेंटल है यानी वेस्टर्न है, और पाल्ट्री है मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। द वॉश स्टैंड अगेंस्ट द वॉल ऑन द साइड नियरेस्ट द ओटोमैन एंड विंडो कंसिस्ट ऑफ एन एनामल्ड आयरन बेसिन विद ए पेल बीनीथ it in a painted metal frame and a single towel on the rail at the side. खिड़की के पास में ही एक वॉश स्टैंड लगा हुआ है और वहाँ पे एक टॉवल लगा हुआ है रेल पे। द ड्रेसिंग टेबल बिटवीन द बेड एंड द विंडो। जो ड्रेसिंग टेबल है वो बेड और विंडो के बीच में है। इज़ ए कॉमन पाइन टेबल, और ये एक कॉमन पाइन टेबल है। कवर्ड विद ए क्लॉथ ऑफ मैनी कलर्स, कई कलर के
कई रंग के कलर वाला जो कपड़ा है उससे ये ढकी हुई है। विद एन एक्सपेंसिव टॉयलेट मिरर ऑन इट, और इसके ऊपर एक एक्सपेंसिव टॉयलेट मिरर है वो लगा हुआ है। द डोर इज़ ऑन द साइड नियरेस्ट द बेड, द डोर है वो नियरेस्ट है बेड के। एंड देयर इज ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स बिटवीन, और वहाँ पे एक ड्रॉवर की चेस्ट भी लगी हुई है। द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स इज ऑल्सो कवर्ड बाई ए वेरीगेटेड नेटिव क्लॉथ, और ये जो है, ये जो चेस्ट है ड्रॉवर्स की वो एक विभिन्न कलर वाले नेटिव क्लॉथ से ये ढकी हुई है। एंड ऑन इट देयर इज़ ए पाइल ऑफ पेपर इजल, एंड ऑन इट, और दे यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, इस पे जो ये क्या बोलते हैं, ये जो डेस्क का जो ये चेस्ट बना हुआ है इसके ऊपर एक नॉवेल्स बहुत सारे रखे हुए हैं, 5-7 नॉवल एक श्रेणी में एक साथ रखे हुए हैं। A box of chocolate creams and a miniature easel with a large photograph of an extremely handsome officer, और यहाँ पे extremely handsome officer है उसका एक वो लगा हुआ है मिनिएचर जिसको ईजल बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम कैनवास टाइप का लगा हुआ है जिसमें एक ऑफिसर की फ़ोटो है वो लगी हुई है। whose lofty bearing and magnetic glance can be felt even from the portrait, और इसकी जो मैग्नेटिक ग्लांस है वो पोर्ट्रेट से भी फील की जा सकती है, इसकी ग्लैंस बहुत ज़ोरदार है नज़र। द रूम इज़ लाइटेड बाई ए कैंडल ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, और जो ये रूम है वो किससे लाइट है, एक कैंडल से, जो कहाँ पे लगी हुई है, चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, जो ड्रॉवर्स का एक श्रृंखला बनी हुई है उसके ऊपर एक कैंडल रखी हुई है। एंड अनदर ऑन द ड्रेसिंग टेबल विद ए बॉक्स ऑफ मैचेस बिसाइड इट, और दूसरी जो कैंडल है वो ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई है और उसके बगल में एक माचिस का एक डिब्बा रखा हुआ है। द विंडो इज़ हिंज्ड डोर वाइज एंड स्टैंड्स वाइड ओपन, डोर के पास में ही विंडो है और वो बाहर की तरफ खुली हुई है। ए पेयर ऑफ वुडन शटर्स, वुडन के शटर्स हैं विंडो पे, ओपनिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जो खुलते हैं, ऑल्सो स्टैंड ओपन, और वो भी खुले हुए हैं। ऑन द बालकनी ए यंग लेडी इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ द रोमांटिक ब्यूटी ऑफ द नाइट, जो फील कर रही है ये रोमांटिक ब्यूटी है नाइट की उसको, एंड द फैक्ट दैट हर ओन ब्यूटी, यूथ एंड ब्यूटी आर पार्ट ऑफ इट, और वो ये भी फील कर रही है कि उसकी जो यूथ और ब्यूटी है वो भी इसी का पार्ट है। इस गेजिंग एट स्नोवी बाल्कन्स की तरफ वो निहार रही है। सी इज़ इन हर नाइट गाउन, वो अपने नाइट गाउन में है, और वेल कवर्ड बाई ए लॉन्ग मेंटल ऑफ फर्स का ये बना हुआ है। वर्थ ऑफ ए मॉडरेट एस्टिमेट, और अच्छा खासा ये महंगा है। अबाउट 3 times द फर्नीचर ऑफ द रूम, अगर रूम के फर्नीचर से इसकी तुलना की जाए तो इससे लगभग ये 3 गुना महंगा ये इसने गाउन पहन रखा है। और इसकी जो अर्ध चेतना है, रिविर होती है अर्ध चेतना से आप विचारों में खोए रहते हैं। इसकी जो रिविर होती है उसको कौन इंटरप्ट करता है, बाय हर मदर कैथरीन। इसकी जो रिविर है वो कैथरीन द्वारा इंटरप्ट की जाती है। कैथरीन पेटकॉफ, ए वुमेन ओवर 40, इम्पीरियसली एनर्जेटिक विद मैग्निफिसेंट ब्लैक हेयर एंड आइज़, ये बहुत ही एनर्जेटिक प्रतीत होती है। 40 से ऊपर किसकी कुछ ऊपर इसकी उम्र है। विद मैग्निफिसेंट ब्लैक हेयर एंड आइज़, शानदार इसके काले बाल और आँखें हैं। हु माइट बी ए वेरी स्प्लेंडेड स्पेसिमेन ऑफ द वाइफ ऑफ ए माउंटेन फार्मर, जो एक माउंटेन फार्मर की एक अच्छी स्पेसिमेन, वाइफ की एक अच्छी स्पेसिमेन उसको माना जा सकता है। बट इज़ डिटरमाइंड टू बी ए वाइनीज लेडी, लेकिन वो एक वाइनीज लेडी है। एंड टू दैट एंड वियर्स ए फैशनेबल टी गाउन ऑन ऑल ओकेजन्स, और सभी मौक़ों पर वो एक वाइनीज गाउन है वो पहनती है।
कैथरीन एंटरिंग हेजिडी फुल ऑफ द गुड न्यूज़। कैथरीन है वो हड़बड़ाहट में एंटर करती है और रहीना ऐसे चिल्लाती है, रहीना। सी प्रोनाउंसेस इट्स रहीना विद स्ट्रेस ऑन द डबल ई। वो इसको प्रोनाउंस ऐसे करती है रहीना, मतलब डबल ई पर वो स्ट्रेस डालती है। सी गोज़ टू द बेड एक्सपेक्टिंग टू फाइंड रैना देयर। वो वहाँ से बेड पर जाती है और वहाँ एक्सपेक्ट करती है कि रैना वहीं होगी। वाई वेयर, क्यों, कहाँ। रैना लुक्स इनटू द रूम। रैना है वो कमरे में, रैना है वो कमरे में देखती है। हेवंस चाइल्ड आर यू आउट इन द नाइट एयर इंस्टीड ऑफ इन योर बेड। अपने बेड में होने की बजाय तुम यहाँ बाहर हवा में हो। यू विल कैच योर डेथ, लौका टोल्ड मी यू वर अस्लीप। तुम को मतलब सर्दी लग जाएगी, तुम मर जाओगी। वो ऐसे कटाक्ष करती है उस पर। और लौका टोल्ड मी यू वर अस्लीप, लौका ने बताया कि तुम सो चुकी हो। रैना ड्रीमली आई सेंट हर अवे, मैंने उसे भेज दिया है। रैना कहती है कि मैंने उसको भेज दिया। आई वॉन्टेड टू बी अलोन, द स्टार्स आर सो ब्यूटीफुल, वॉज द मैटर। मैं यहाँ पे अकेली रहना चाह रही थी। स्टार्स कितने ब्यूटीफुल हैं, और क्या बात है, आप इधर इतनी रात को यहाँ कैसे आए हैं। तो फिर ये कैथरीन सच न्यूज़ देयर हैज़ बीन ए बैटल। न्यूज़ ऐसी है कि वहाँ पे एक बैटल हुआ। राइना हर आइज़ डिलाइटिंग, उसकी आँखें हैं वो उत्सुक होती हैं। और सी कम्स ईगरली टू कैथरीन, वो उत्सुकतापूर्वक कैथरीन की तरफ आती है। कैथरीन ए ग्रेट बैटल एट स्लिवनिट्जा, ए विक्ट्री एंड इट वॉज वॉन बाई द सर्वियस। स्लिवनिट्जा में एक बहुत ही शानदार युद्ध हुआ और हमें एक जीत मिली, एंड इट वाज वॉन बाई सर्जियस, और सर्जियस इस जीत का हीरो रहा। सर्जियस ने ये जीत अर्जित की। रैना विद ए क्राई ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता से वो एक चीख निकालती है। दे एम्ब्रेस रैप्चरसली, एक दूसरे को एम्ब्रेस करती है, आलिंगन करती है। ओ मदर देन विद सडन एंग्जाइटी, इज फादर सेफ, क्या पिताजी सेफ हैं। Catherine, of course he sends me the news. Sergius is the hero of the hour, the idol of the regiment. Sergius हैं वो इस जीत के हीरो रहे हैं और वो रेजिमेंट के आइडल रहे हैं। रैना टेल मी हाउ वॉज इट, मुझे बताओ कि ये किस तरह का था। ओ मदर 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 मदर, वो कहती हैं। सी पुल्स हर मदर डाउन ऑन द ऑटोमैन एंड द किस वन अनदर फ्रेनेटिकली, पागलों की तरफ एक दूसरे को किस करते हैं ऑटोमैन पे, वो उसको बैठा देती है। रहना है वो कैथरीन को। कैथरीन विद सर्जिंग एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ। यू कांट गैस हाउ स्प्लेंडेड इट इज़, तुम गैस नहीं कर सकती कि ये कितनी स्प्लेंडेड थी ये जीत। एक कैवलरी चार्ज, थिंक ऑफ दैट, एक कैवलरी चार्ज, उसके बारे में सोचो। ही डिफाइड ओवर रशियन कमांडर्स, उसने अपने रशियन कमांडर्स को डिफाई किया, उसकी अवज्ञा की। एक्टेड विदाउट ऑर्डर्स के बिना एक्ट किया सर्जियस ने। लेड ए चार्ज ऑन हिज ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी पे एक चार्ज को लीड किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, वॉज द फर्स्ट थ्रो देयर गन्स, और पहला व्यक्ति था जो गन्स के बीच में से अपनी कैवलरी को लीड करता हुआ चला गया। Can't you see it, Rena? Our gallant, splendid Bulgarians, with their swords and eyes flashing, thundering down like an avalanche, and scattering the wretched Serbs and their dandified Austrian officers like chaff. ये कहती हैं कि हमारे जो बुल्गेरियन ऑफिसर्स थे बहादुर, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स और आँखों में फ्लैश, उसके साथ में उनको जो सर्ब्स थे जो इतनी शानो शौकत से ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स थे, सर्ब्स थे, उनको जो शानो शौकत से रहने वाले ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स और सर्बियन ऑफिसर्स थे, उनको खदेड़ा कैसे, लाइक एन एवलेंस, हिमस्खलन की भांति, जैसे बर्फ़ खिसकती है ना, वैसे वो सर्ब्स और ऑस्ट्रियंस खिसकते गए। एंड यू केप्ट सर्जियस वेटिंग ए ईयर बिफोर यू वुड बी बिट्रोथ्ड टू हिम, और सर्जियस को तुमने 1 साल तक इंतज़ार के लिए बोला। ओ इफ़ यू हैव ए ड्रॉप ऑफ बुल्गारियन ब्लड इन योर वेंस, यदि तुम्हारी वेंस में, तुम्हारी नब्ज़ों में बुल्गारियन का थोड़ा सा भी ब्लड है, यू विल वर्शिप हिम व्हेन ही कम्स बैक, तुम उसकी वर्शिप करोगी जब वो वापस आता है।
वो वापस आए तो तुम उसकी वर्शिप करोगी। फिर रैना जवाब देती है, व्हाट विल ही केयर फॉर माई पुअर लिटिल वर्शिप आफ्टर द एक्लेमेशन ऑफ ए होल आर्मी ऑफ हीरोज़। तुम्हें क्या लगता है कि होल आर्मी ऑफ हीरोज़ उसकी एक्लेमेशन, बहादुरी की प्रशंसा कर रही है, तो मेरी लिटिल वर्शिप के उसके लिए क्या महत्व होगा। बट नो मैटर, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम सो हैप्पी सो प्राउड, मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड हूँ। सी राइजेज एंड वॉक्स अबाउट एक्साइटेडली, उत्सुकतापूर्वक चलती। इट प्रूव्स ऑल आवर आइडियाज़ वर रियल आफ्टर ऑल। इस तरीके से सिद्ध हुआ कि हमारे जो आइडियाज़ थे वो रियल थे। ओवर आइडियाज़ रियल, व्हाट डू यू मीन। कैथरीन कहती है कि हमारे आइडियाज़ रियल सिद्ध हुए, व्हाट डू यू मीन, इससे आपका मतलब क्या है। रैना, और आइडियाज़ ऑफ व्हाट सर्जियस वुड डू, हमारे विचार की सर्जियस क्या करेगा। ओवर पैट्रियटिज्म, हमारी देशभक्ति। ओवर हेरोइक आइडियल्स, हमारे हेरोइक आइडियल्स। आई समटाइम्स यूज टू डाउट वेदर देवर एनीथिंग बट ड्रीम्स, कभी कभी मुझे डाउट होता था कि कहीं वो सपने ही तो नहीं होंगे। ओ व्हाट फेदलेस लिटिल क्रिएचर गर्ल्स आर। व्हेन आई बक्ड ऑन सर्जियस स्वॉर्ड ही लुक्ड सो नोबल, जब मैंने बकल किया सर्जियस की स्वॉर्ड को, जब वो युद्ध पे जा रहा था तो वो बहुत ही नोबल लग रहा था। इट वॉज ट्रेजन टू थिंक ऑफ डिसइल्यूजन और ह्यूमिलिएशन और फेलर, ये धोखा होगा डिसइल्यूजन के बारे में सोचना, या निंदा या फेलर के बारे में सोचना भी इस समय एक धोखा होगा। एंड यट, और इस तरह के सी सिट्स डाउन अगेन सडनली, प्रॉमिस मी यू विल नेवर टेल हिम, और मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी नहीं बताओगी। कैथरीन कहती है, डोंट आस्क मी फॉर प्रोमिसेस अंटिल आई नो व्हाट आई एम प्रोमिसिंग, मेरे से प्रोमिसेस के बारे में मत पूछो जब तक कि ये नहीं बता दो कि क्या प्रोमिस करनी है। Rena, well, it come into my head just as he was holding me in his arms and looking into my eyes that perhaps we only had our heroic ideas. We are so fond of reading Byron and Pushkin. जब मैं उसकी बाहों में थी और वो मेरी आँखों में देख रहा था तो मेरे माइंड में आया कि हमारे जो हेरोइक आइडियाज़ हैं वो कहीं असल में सिद्ध होंगे या नहीं होंगे। जब वास्तविक धरातल पे या युद्ध में जब सर्जियस उतरेगा तो उस समय वो प्रूव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यू आर सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग बायरन एंड पस्किन, हम पस्किन और बायरन को कितना पढ़ते थे। एंड बिकॉज यू आर सो डिलाइटेड विद द ओपेरा दैट सीजन एट बुखारेस्ट, और बुखारेस्ट में वो ओपेरा का वो सीजन। रियल लाइफ इज़ सो सेल्डम लाइक दैट, कभी कभार ही रियल लाइफ इतनी शानदार होती है। इंडीड नेवर एज फार एज आई न्यू इट, वास्तव में जितना मैं जानती हूँ। रिमोर्सफुली, पश्चाताप। ओनली थिंक मदर आई डाउटेड हिम, मैंने उस पर संदेह किया। आई वंडर्ड वेदर ऑल हिज हीरोइक क्वालिटीज एंड हिज सोल्जरशिप माइट नॉट प्रूव माई इमेजिनेशन व्हेन ही वेंट टू ए रियल बैटल, मैंने उस पर संदेह किया कि उसकी जो हीरोइक क्वालिटीज़ हैं और उसकी जो सोल्जरशिप है वो कहीं एक इमेजिनेशन प्रूव ना हो जाए। जब वो रियल बैटल में जाए तो ये कहीं इमेजिनेशन न सिद्ध हो जाए, हकीकत के धरातल पे कहीं सर्जियस है वो फेल नहीं हो जाए। ओ मदर, मैंने उस पर डाउट किया। आई हैड एन अनईजी फियर दैट ही माइट कट ए पुअर फिगर देयर बिसाइड ऑल दोज क्लेवर ऑफिसर्स फ्रॉम द ज़ार्स कोर्ट, मुझे ऐसे प्रतीत होता था कि कहीं वो एक पुअर फिगर न सिद्ध हो जाए उन क्लेवर ज़ार ऑफिसर्स के सामने। रशियन के जो ऑफिसर्स थे उनको ज़ार ऑफिसर्स यहाँ कहा गया है। कैथरीन, ए पुअर फिगर सैम ऑन यू, तुमने उसे एक पुअर फिगर समझा, तुम पे सैम। द सर्ब्स हैव ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स हु आर जस्ट एज क्लेवर एज द रशियंस, सर्ब्स के पास भी ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स हैं और वो इतने ही क्लेवर हैं जितने कि रशियंस हैं। बट वी हैव बीटन देम इन एवरी बैटल फॉर ऑल दैट, लेकिन हमने उन्हें हर बैटल में हराया है। रैना, लाफिंग एंड स्मगलिंग अगेंस्ट हर मदर, उसकी मदर की तरफ मुस्कुराती हुई कहती है, यस आई वॉज ओनली ए प्रोजेक लिटिल कोवार्ड, मैं थोड़ी मोनोटोनस हो गई थी, थोड़ी कोवार्ड हो गई थी। प्रोजेक मतलब नीरस और कोवार्ड मतलब थोड़ी डर गई थी, डरपोक हो गई थी। ओ टू थिंक दैट इट वॉज ऑल ट्रू, ओ कि अब ये सब सही है, सत्य है। दैट सर्जियस इज जस्ट स्प्लेंडेड एंड नोबल एज ही लुक्स, कि सर्जियस उतना ही स्प्लेंडेड और नोबल है जितना कि वह दिखता है। दैट द वर्ल्ड इज़ रियली ए ग्लोरियस वर्ल्ड फॉर वुमेन हु कैन सी इट्स ग्लोरी एंड मैन हु कैन एक्ट इट्स रोमांस, कि ये जो वर्ल्ड है वो ग्लोरियस है वुमेन्स के लिए,
जो इसकी ग्लोरी को देख पाती हैं, और आदमियों के लिए भी ये रोमांचकारी हैं जो यहाँ पे आके एक्ट करते हैं। वॉट हैप्पीनेस, वॉट अनस्पेकेबल फुलफिलमेंट, क्या खुशी का क्षण है, और एक ऐसा फुलफिलमेंट का क्षण है, पूर्णता का, जिसको स्पीक नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता। दे आर इंटरप्टेड बाय द एंट्री ऑफ लौका, लौका के एंट्री से इनको इंटरप्ट हो जाता है, बाधित होती है इनकी वार्तालाप। ए हैंडसम प्राउड गर्ल इन ए प्रेटी बुल्गेरियन पीजेंट्स ड्रेस, एक हैंडसम लड़की है बुल्गेरियन ड्रेस में, विद डबल एप्रॉन सो डिफेंट दैट हर सर्विलिटी टू रैना इज ऑलमोस्ट इंसोलेंट, कि रैना की तरफ जो इसकी सर्विस की भावना है, रैना की अच्छे से नौकरानी है ये, लेकिन इग्नोर करती है उसके ऑर्डर्स को बड़ी अक्खड़पन के साथ। सी इज़ अफ्रेड ऑफ कैथरीन, लेकिन ये कैथरीन से बहुत डरती है। बट इवन विद हर गोज एज फार एज सी डेयर्स, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है तो इसमें पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। जब वो नहीं होती है कैथरीन, तो इसमें रैना में, इसमें लौका में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है कि ये रैना के ऑर्डर्स को फॉलो करने में अक्खड़ स्वभाव अपना दिखाती है। इस तरीके से ये पेज 3 हैं वो आज हमने पढ़े। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।